प्रदूषण मानव गतिविधियों का प्राकृतिक पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव है। आज पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। मानव गतिविधियां वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। यानी प्रदूषण हमारे ग्रह की हर बाहरी परत को प्रभावित करता है। कई मामलों में यह नुकसान अपूरणीय है। हम इंसान पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मानव जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे उपभोग भी बढ़ता जा रहा है। उच्च जीवन स्तर भी लोगों को अधिक उपभोग के लिए प्रोत्साहित करता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ औद्योगिक और कृषि उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा जितना अधिक हम उपभोग करते हैं, उतना ही अधिक कचरा और गंदा पानी हम उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रदूषक वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को बढ़ा देते हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। इन प्रदूषकों में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, जो जंगलों में आग लगने और वाहनों से निकलती है, और मीथेन, जो कृषि का उप उत्पाद है। अन्य प्रकार के प्रदूषक, जो मुख्य रूप से भारी उद्योग के उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, पृथ्वी को घेरे हुए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े शहरों में वायु की गुणवत्ता स्मॉग और ताप प्रदूषण के कारण और भी अधिक खराब हो जाती है। जल निकाय रसायनों, कीटनाशकों, पशु खाद और विभिन्न प्रकार के तेलों से प्रदूषित हो जाते हैं। कई देशों में अपशिष्ट जल की शुद्धिकरण की समस्या अब भी अनसुलझी है। इसके अलावा जल में मौजूद प्रदूषक जमीन के भीतर भी पहुंच जाते हैं। बढ़ती मात्रा में कचरा भी मिट्टी पर एक महत्वपूर्ण बोझ डालता है। कुछ कचरा सामग्री को विघटित होने में हजारों साल लग सकते हैं। इस दौरान प्रदूषक लगातार जमीन में समाते रहते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि और शहरी ऊष्मा द्वीपों के कारण एयर कंडीशनर का उपयोग आम हो गया है, जिससे ऊर्जा की खपत बढ़ गई है। बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कई देश अधिक ऊर्जा संयंत्र बनाकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और वैश्विक तापमान वृद्धि को तेज करते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को उत्पन्न करती है। कुछ क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण हो जाता है, जिससे बंजर भूमि बंजर और अनुपजाऊ हो जाती है, यानी वह पर्याप्त भोजन नहीं दे सकती। मरुस्थलीकृत क्षेत्रों में एक और गंभीर समस्या पीने के पानी की कमी है। वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण बर्फ की चादरें गायब हो जाती हैं और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन, अपघटित कचरे से उत्पन्न रसायन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां, अम्लीय वर्षा, साथ ही यूट्रोफिकेशन सभी वन्य जीवों के विनाश में योगदान करते हैं। तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण और वन्य जीवों का विनाश खाद्य श्रृंखलाओं के संतुलन को और साथ ही पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी बिगाड़ देता है। जल स्रोतों में प्रदूषक जलीय वन्य जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं। गर्मी और जल व भोजन का प्रदूषण बीमारियों के फैलाव का कारण बन सकते हैं, जो अंततः महामारी का रूप ले सकती हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि और पीने के पानी व भोजन की कमी के कारण कई क्षेत्र निवास के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों से बेहतर जीवन स्थितियों वाले स्थानों की ओर पलायन करने का निर्णय लेते हैं। यदि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए तुरंत कदम नहीं उठाते हैं, तो प्रदूषण बहुत ही कम समय में विनाशकारी परिणाम ला सकता है। हर कोई सूचित उपभोक्ता निर्णय लेकर और अपनी जीवन शैली बदलकर फर्क ला सकता है। हम उदाहरण के लिए कम प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, अपनी कारों का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, कचरे को अलग अलग डिब्बों में जमा कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं और अपने घरों को ऊर्जा दक्ष बना सकते हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। पर्यावरण की रक्षा करना एक ऐसी चुनौती है जिसे पूरे समाज को गंभीरता से लेना चाहिए। इस संदर्भ में विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के वित्त पोषण को कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। सरकारों को वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन को लगातार बेहतर बनाना चाहिए। साथ ही कचरा प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर प्रदूषणकारी तकनीक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना पर्याप्त नहीं है। ऐसे वैश्विक परियोजनाओं की आवश्यकता है, जैसे कि ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट। हमें जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक उपभोग का समाधान खोजना होगा, क्योंकि हमें ठीक नहीं पता कि पृथ्वी कितने लोगों का बोझ उठा सकती है। ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और पैकेजिंग के लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही हर साल वायुमंडल से अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए एक नवोन्मेषी तकनीकी समाधान विकसित किया जाना चाहिए।